महाराष्ट्र मुंबई के सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स प्रोसेसिंग जोन यानी सीब्स अंधेरी ईस्ट में मंगल के रोज एक बहुत बड़े मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट IGI और मेकिंग द डिफरेंस MTD NGO के मुश्तरका ताउन से मुफ्त आँखों के मुआयने के कैंप का एहतमाम किया गया। ये मुहिम कम्युनिटी आउटरीच और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जिसका मकसद सीब्स में काम करने वाले मुलाजिमीन की आँखों की सेहत का खास ख्याल रखना और आँखों से मुतालिक बीमारियों की बर वक्त निशानदही व इलाज करना है। प्रोग्राम का आगाज़ चराग रोशन करने और रिबन काटने की रस्म के साथ हुआ, जिसके बाद माहिर डॉक्टर्स की टीम ने सैकड़ों मुलाजिमीन की आँखों का मुआयना किया। खुसूसन बारीक और हाई प्रिजन्स मैन्युफैक्चरिंग के काम से वाबस्ता मुलाजिमीन में आँखों पर पड़ने वाले दबाव को देखते हुए इस कैंप में आँखों की बीमारी की इब्तदाई तशख़ीस और एहतियाती तदाबीर के बारे में भी आगाही फराहम की गई। जिन अफराद को चश्मे या मज़ीद इलाज की ज़रूरत महसूस हुई, इन्हें मौके पर ही ज़रूरी मशवरा दिया गया और मज़ीद इलाज के लिए रेफरल भी किया गया। MTD NGO के प्रोजेक्ट रोशनी के तहत अब तक बड़ी तादाद में लोगों की आंखों की जांच की जा चुकी है, ताकि किसी भी संगीन बीमारी की सूरत अख्तियार करने से पहले ही मसले की निशानदही करके बर वक्त मदद फराहम की जा सके। IGI के एक अहलकार ने कहा कि मुलाजिमीन की सेहत इनकी अवलिन तरजीह है, क्योंकि मुसलसल स्क्रीन के इस्तेमाल और बारीक काम की वजह से आँखों पर दबाव पड़ता है, इसीलिए वक्तन फ़वक्तन आँखों का मुआयना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। MTD NGO की जानिब से बताया गया कि आने वाले दिनों में मुंबई के दीगर इलाकों में भी ऐसे सेहत कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। जानते हैं मुकम्मल तफसीलात पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर रियाज अहमद की एशियन TV न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। तो जो आज इनिशिएटिव लिया गया है, सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे किन लोगों का इसका फायदा होगा, किस तरह से फायदा होगा, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और कितने डॉक्टर्स कहाँ से आए हैं। ऐसा है, ये सिब्स में डेली हमारे यहाँ 1 लाख लोग काम करते हैं और उनका हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 1 लाख लोगों के सभी उनका स्वास्थ्य का ध्यान दे, उनका सभी बाकी भी वेलफेयर का ध्यान दे। लोक कल्याण करने का काम है, ये सिब्स अथॉरिटी का भी काम है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे SGJ में ने ये सुझाव दिया था और IGI ने स्पॉन्सर किया है ये प्रोजेक्ट रोशनी। तो एक NGO पार्टनर जो है मेकिंग द डिफरेंस, इन्होंने हमारे साथ ये किया था कि हम इसमें रोशनी प्रोजेक्ट रोशनी के तहत आई कैंप करेंगे, आई चेकअप भी करेंगे, और इसके साथ साथ आँखों का चेकअप तो होगा ही, साथ साथ हम चश्मा भी देंगे। और इसलिए अभी तक 2500 लोगों से ज़्यादा रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 1 महीने का चल रहेगा कार्य, ऐसा नहीं कि आज एक दिन का कार्यक्रम है। आज से लेके लगातार ये 12 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा और डेली हमने इसके लिए स्पेस अवेलेबल किया है, सब कुछ अवेलेबल किया है। प्लस उन्होंने IGI ने CSR फंड में उन्होंने चश्मा देने की डोनेट करने के लिए भी उन्होंने फंड्स उपलब्ध कर दिया है। और ये हमारी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है कि जिससे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है 1 लाख एम्प्लॉयज़ सिब्स के हैं, उनको सभी को इससे लाभ होगा। सर, आपने बहुत अच्छी बात की थी ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आपको लगता था कि आपके छोटे छोटे गाँव में इस तरह की आवश्यकता हो सकती थी, लेकिन आप साहब है आपकी गलतफहमी दूर हो गई कि इतने बड़े मुंबई जैसे शहर में भी इस तरह की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि तो पार्टिसिपेट की क्वान्टिटी है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और जो सर्विसेज की बात करें आप सर, कि आई चेकअप होगा और चश्मा दिया जाएगा, मुझे लगता है उनको साधना रहना कि कम से कम 1000 रुपये का खर्च होगा। तो आपको क्या लगता है कि इतनी गरीबी लेवल रेखा की जो लेवल है वो घट चुकी है हमारे मुंबई जैसे शहरों में, इस तरह की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं दे रहा। असंख्य कारण हैं। एक तो कारण है कि छुट्टियां, समय नहीं मिलता, टाइम बहुत लगता है और बहुत से समय हमें पता ही नहीं चलता कि ये मुझे आँखों की समस्या है। हम अलग तरह से जाते हैं, कभी हमें सर दर्द होता है तो हम अलग ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, कोई दवाई लेते रहते हैं, तो ये भी एक समस्या होती है। ये भी है, टाइम इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को टाइम जाके सरकारी अस्पताल में जाके वेट करने में भी टाइम लगता है, एक इशू है। लेकिन मेडिकल एक प्रॉब्लम यह है, मेडिकल एक समस्या। मेडिकल में हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट करे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, और ये तो इसमें कोई इशू नहीं है। जितना ज़्यादा ये पहुंचाना हमारा काम है और ये करना चाहिए, ठीक है ना। ये समय एक प्रॉब्लम है, पैसा भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो सब मिडिल इनकम ग्रुप के हैं। 25-30 हज़ार जो भी सैलरी होती होगी, 30 to 40,000 जो तक मिलती होगी,
तो इसमें भी समय भी एक फैक्टर हो सकता है। ऑपरेशन की बात की जाए तो आपको नहीं लगता कि ऑपरेशन भी करवाना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा मेजर फायदा होगा और भी कंपनीज कहीं ना कहीं इस तरह के सियासत एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले? आपको नहीं लगता इसमें कि ये अपील की जाए? सही कहना है, ये तो हमें चाहते हैं। अभी बात किया था, मेहुल भाई से भी बात किया था, मेमोग्राफी से लेके नॉट सर्वाइकल कैंसर्स के प्रॉब्लम्स है, कैटरेक्ट के प्रॉब्लम है, लेकिन ये सभी सुविधा सरकारी फ्री में हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो कैसे उसका ये करे, उसका पहला जो फ़िल्टर होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यदि स्क्रीनिंग ये करके डेटा मिल जाएगा तो बाकी काम हम कर सकते हैं, CSR में भी कर सकते हैं। अभी यदि CSR में हमारे इतने यूनिट्स है, वो कोकिलाबेन अस्पताल में सभी टाइप करके भी हम उनका ऑपरेशन में कैंप लगा सकते हैं, वो इशू नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि स्क्रीनिंग करना, और स्क्रीनिंग ही ये बेसिक है, और स्क्रीनिंग में हम फोकस करेंगे। जैसे स्क्रीनिंग हो जाएगा, नाम मिल जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। मुंबई में तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, वो हाल आप छोड़ दीजिए, वो सभी लोग हम तैयार है करने के लिए, और वो हम कर देंगे। उसमें ये अथॉरिटी की दायित्व है कि किसी को भी, एक भी हमारा कर्मचारी, एक ही एम्प्लॉय किसी कारण से ट्रीटमेंट के बिना कोई परेशानी झेलना नहीं चाहिए। यह हमारा मोटिव है, और ये है, उसके लिए हमारे पास फंड की कमी नहीं है और अस्पतालों को भी कमी नहीं है। बस वो स्क्रीनिंग और डेटा जो होता है ना, एग्जैक्ट नाम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम कोशिश करेंगे। सर, जिस प्रकार से अगर आंखों में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी तो उसका ऑपरेशन का खर्चा कौन होगा? ये हमारे पास बहुत, देखिए, पहला तो CSR तो है ही, सेकंड पहली तो जिम्मेदारी हमारे ऑल मेडिकल कॉलेजेस है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब करने को तैयार है, और हम सब करेंगे। यदि गवर्नमेंट कॉलेज में, यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में हमारे यहाँ जो है उसमें कोई खर्चा लगेगा, हम अथॉरिटी तो करेंगे। CSR तो है ही, CSR में कोई प्रॉब्लम नहीं, अथॉरिटी विल बी एट द कॉस्ट, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, वो इशू नहीं है। फंड्स इज़ नॉट प्रॉब्लम यही है कि हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या किसको ज़रूरत है। अब मुंबई में तो वो प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल कॉलेज की शॉर्टेज नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स है, सरकारी हॉस्पिटल्स भी है, NGOs भी है, बहुत वो NGO चाहते हैं फंड्स करने के लिए, ठीक है ना। और लास्ट में CM फंड भी है, PM फंड है, इसमें फंड्स में कमी नहीं है। बस हमें यही चाहिए एग्जैक्टली उनको क्या इश्यू है और कौन क्या बीमारी हो रही है, कहाँ जाना है, इतना हमें पता होना चाहिए। हर महीने डैमेज देखा जाता है, आपने प्रॉब्लम जो होती है उसको लेकर का NGO की तरफ से हर साल में कैंप रखा जाता है। देखिए, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है कि डायमंड जो चेक करते हैं उसको आंखों की समस्या होती है, ऐसा कोई अभी तक तो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। ऐसे होता तो हम बराबर सही में हम उसको हाँ। आपका जवाब मैं देता हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी बैठ के डायमंड देखे हैं। मैं डायमंड ये आँख से देखता था, मेरा प्रैक्टिकल ये आँख से, मैंने पूरी ज़िंदगी डायमंड देखे। रोज़ के 8 घंटे 12 घंटे में डायमंड देखता था। मेरी ये आँख ज़्यादा अच्छी है ये आँख के बदौलत। तो इसको आप एक्सरसाइज बोलेंगे या आँख वीक होती है? जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप आँखों का इस्तेमाल करेंगी, वो आँख ज़्यादा चलती है। लेकिन प्रिकॉशन ज़रूरत है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी आँखों से चलती है। और ये आज का जो प्रोग्राम है और ये जो कैंप है, ये महज एक शुरुआत है। उसके बाद ये आगे भी बढ़ेगी। जैसा सर ने बताया, हम दोनों बात कर रहे थे, हमारे हर एक कंपनियों के पास CSR है। मैटर इज़ द मैनेजमेंट। जो सर ने बोला है कि मैं मैनेजमेंट देख रहा हूँ और देखेंगे, और जो इशू है उसको प्रैक्टिकली हम उसको प्रोफेशनली किस तरह से उसको सम अप करना, किस तरह से मैनेज करना, और उस तरह से पैसा भी है, डॉक्टर्स भी है, अभी पेशेंट को किस तरह से करना, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बताओ संदीप बताओ भाई। सर, आपने बोला 1 लाख कर्मचारी हैं, कैसा रिस्पांस उनका मिल रहा है, अब तक आज शुरू किया गया है? रिस्पांस बहुत अच्छा है। मैं यही बोला आपको कि मुझे 2500 लोगों ने अभी तक रजिस्टर किया है। यही मेरे लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुंबई में बहुत हॉस्पिटल्स है, आई हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, सर्विसेज है, कहीं भी जाके इतना प्राइवेट गांव में जो बहुत मुश्किल होता है, उसको बस से आना पड़ता है। तो मुझे लगता था कि इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यहाँ रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो हम उसको बहुत अच्छी तरह स्क्रीनिंग करके उसको लास्ट लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। और को आप हमेशा हर जगह स्पेंड कर रहे हैं, और आज का जो इम्पोर्टेंस है ITI विद प्रोजेक्ट और आपकी क्लिनिकल्स का कुछ अनोखा नया कर रहा है। सो बेसिकली अभी राइट अवे तो हम जो यहाँ पे स्क्रीनिंग करके पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे सस्पेक्ट्स हैं जो बीमारियाँ हो सकती है या होने वाली है या हुई है, ऐसे जो भी आइडेंटिफाई होके, और
मैं आपको बताऊं, मेहुल सर की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब पे काम करती है। उन्होंने भी हमें सामने से ऑफर लास्ट ईयर जब रिव्यू हमने किया था और 429 लोग ग्लूकोमा सस्पेक्ट निकले थे, तो उनका भी टेक केयर हम करते हैं। उन लोगों को सही सजेशन करते हैं कि कहाँ पे फ्री में ऐसी ऑपरेशंस होती है, तो वो लोग वहाँ जाके उसका लाभ उठा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा रहा है। जिसको चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है, हम उनको लाइव चश्मा दे रहे हैं। जिसका कस्टमाइजेशन का है, हम 1 महीने बाद देंगे, लेकिन हर व्यक्ति को दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। ज़रूरत के हिसाब से सारी स्क्रीनिंग की जा रही है। आप देखोगे यहाँ पे ड्राई रन हो रहा है, ड्राई आई टेस्ट हो रहा है, रेटिना टेस्टिंग हो रही है, आई प्रेशर चेक। तो जितने भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसका यहाँ पे प्रॉपरली इलाज हो रही है। हमारी टीम के डॉक्टर जो हमारी फॉरेस्ट टीम है, हमारी बैंगलोर की टीम है, उसकी तरफ से। और ये सारे लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई होंगे या जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, चाहे टेरिजियम हो, चाहे कैटरैक्ट हो, उन सभी चीज़ों के लिए हम आगे काम करेंगे। उनको कहीं पर अधूरा नहीं छोड़ रहे हैं। और हम उनको, तो आप देखेंगे, हम उनको एडवाइस भी करते हैं कि कैसे आपको आगे के लाइफ, जैसे अभी तक अपने कब कब हमें ब्रेक लेना चाहिए, कैसे अपने आँखों को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन खाना चाहिए, तो उसी तरह हम कर रहे हैं और सारा टेक केयर करेंगे। नमस्ते सर्वांना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहल, वैसे डीसी सर ने बताया, वैसे हमारा विजन ही है कि यहाँ का 1 लाख जो एम्प्लॉय डेली आता है, उसमें से किसी को भी अनट्रीटेड मतलब ट्रीटमेंट की इस वजह से परेशानी ना हो झेलनी पड़े। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग अलग NGO के थ्रू, अलग अलग पार्टनर्स के थ्रू ये प्रोजेक्ट करना ही चाहते थे। और उसी में मेकिंग द डिफरेंस ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे पास खड़ा किया, और उसी की बदौलत आज ये हम जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं उसका ये चल रहा है। प्लस जैसे अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि टारगेट मेकिंग द डिफरेंस लेके आए थे 6000 का, लेकिन अभी जिस तरह से रिस्पांस है उसको देखते हुए 10,000 से ज़्यादा जाने की उम्मीद है। एंड वी आर होपिंग एंड वी आर विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर द सेम। थैंक यू सर। अक्सर कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस कैंप की बहुत आवश्यकता है? तो आई अवेयरनेस के लिए किस तरह के कैंप होना चाहिए, उसके प्रति आप लोग क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, इट्स वेल सेड कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। उसी लाइन पे पिछले 1 हफ्ते से हम अपने जितनी यूनिट्स है उनके एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने शिफ्ट के एम्प्लॉय के साथ हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको रीच आउट हो रहे हैं, सो दैट दे शुड पार्टिसिपेट इन बिग नंबर इन दिस पर्टिकुलर स्क्रीनिंग कैंप। एंड उसी से हमें आगे वाला जो अगर कुछ किसी को तकलीफ होने वाली है उसको इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है और उसके आगे की ट्रीटमेंट हो सकती है। यहाँ पे टोटल ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे देखेंगे टोटली फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट भी नहीं है। और दूसरा एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि ये जितने भी हम पेशेंट्स के डेटा है, ये डेटा प्योरली डेटा प्रोटेक्शन वाले है, और ये सिर्फ और सिर्फ आई चेकअप से रिलेटेड ही काम होगा। इसके अलावा इसका कोई भी मिसयूज़ नहीं होगा, मैं अश्योर करता हूँ सर। और फ्यूचर में भी हमने पिछले भी पास में भी किए हैं, सारे लोगों के स्क्रीनिंग करने के बाद सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ उस रिलेटेड जो उनको स्क्रीनिंग के बाद काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो काउंसलिंग के लिए ही उससे यूज़ होता है, कोई कमर्शियल हम यूज़ नहीं करते। सर आप अपने स्टेटमेंट के साथ जैसे सर ने बोला था, मेन लाइक सर वाज टेलिंग, गांव में सर ने काम किया था मध्य प्रदेश में एंड ऑल, बट इमेजिन नहीं किया था मुंबई में इतना रेस्पॉन्स होगा। मेन थिंग जो सिटीज़ में है, जो हम लोग देखते हैं, टाइम नहीं है लोगों के पास। मंडे से लेकर फ्राइडे सैटरडे तक रोज़ भर काम ही काम चलता है। वो संडे मिलता है, उस दिन वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, और खास कर आई के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहते, बिकॉज 4 घंटा लगेगा, बिकॉज आई ड्रॉप्स होता है, तो उसके बाद गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो हो रहा है वो बिना आई ड्रॉप्स का हो रहा है। 15 मिनट में उनको आई का पूरा जांच होगा, विजन टेस्टिंग होगा, रेटिना का जांच होगा, ड्राइनेस का जांच होगा, और इंट्राओकुलर प्रेशर का जांच होता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, सभी जो कर्मचारी है यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, आकर 15 मिनट अपने सेहत के लिए, अपना आई के लिए एक 15 मिनट निकालें, जो सितंबर 12 तक ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। सर, क्या आपको नहीं लगता कि एम्प्लॉय के साथ साथ उनकी फैमिली मेंबर्स को भी इस तरह की चेकअप की आवश्यकता है? उसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? अगर नहीं, इनसे पूछ, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, सभी के लिए है ना, फैमिली मेंबर्स आए सभी के लिए, ये सभी कैंप ओपन है, वो कोई इशू नहीं है, हम पास दे देंगे उनको भी करने के लिए, वो इशू नहीं है। फैमिली मेंबर्स सभी के लिए, उनको अवेयरनेस देना चाहिए, ठीक है ना, जागरूकता करिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ सरकार, ये सभी स्कीम्स है सरकार के भी,
ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं है। This is organized by IGA. Our boss, Famous Printer, has been a part of this, and I have been sent here on his behalf. And the experience, what I have seen, is incredible, and the team is doing very well. I test what they have at campus, what was really not known to me, very minutely. Everything is been checked. And the treatment here is very well given to each and every person what I have been observing. So it is very nice on here, and we will definitely see that we support more on our part. Did you like the frames there, ma'am? Yes, definitely. The frames, everything is very hygienically taken care of, and it's a little. I thought it will be a small function as such, but it is really a nice honor to me. Yes, like you have made it really big, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you.